हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये कक्षा 12 बहुत ही अध्याय नंबर 1 चल रहा था। एक वीडियो इस पर बना चुके हैं हम, और ये नेक्स्ट वाला वीडियो है आगे वाला जस्ट। तो इसमें आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इससे पहले यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इससे पहले हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं। आप लोग यदि अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहला वीडियो जो इसका बना चुके हैं उसको पहले जाकर अच्छे से देख ले, इसके बाद आप सेकंड वाला वीडियो देखें, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लास 12 के लिए है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है हेडिंग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो आप सिंपल बोलिएगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे डिफिनीशन? एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल ही, डिफिनीशन लिख ले, क्या लिखेंगे? एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही, लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सिंपल, बस आप इतना ही लिखिएगा। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भाई सूत्र क्या होता है? इसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? नोट बना के लिख ले। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, ई से लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? तो ई से लिखते हैं, या ई से प्रदर्शित करते हैं, सिंपल कह सकते हैं। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है भाई? तो E बराबर F बटे में, ठीक है, Q नॉट होता है। जहां पर E जो होता है ना, लिख लें सब चीज, एक्स वाई जेड कुछ भी मत छोड़िएगा। जहां E जो होता है वो क्या होता है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। जहां E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। F क्या है भाई? F, ये F है। ठीक है, ये क्या है भाई? F क्या है? बल है। और Q नॉट क्या है? धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश सिंपल एक आवेश होता है। ठीक है, धन परीक्षण आवेश, सिंपल। अब ये लिखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसका मात्रक और विभव क्या होता है ये भी लिख ले लगे हाथ। इसकी विभव या इसका मात्रक भी लिखिए, इसका मात्रक लिख ले, सिंपल। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? E बराबर F बटे क्या आता है? Q नॉट होता है, और F जो होता है बल होता है। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? न्यूटन। ठीक है, प्रति आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब कह सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, इसका क्या है? मात्रक है। अच्छे से भाई याद कर लीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, और भाई इसकी बीमा क्या होती है? बीमा भी लिख ले, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। इसका बीमा क्या होता है भाई?
इसका बीमा। तो याद रखिएगा जब भी इसका बीमा लिखेंगे ना, तो बल की बीमा क्या होती है भाई, बल की बीमा होती है ml (10⁻⁻2) होता है, ठीक है, बटे क्यू जो होता है आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है भाई, AT होती है, ठीक है, AT। अब क्या किया जाता है, बीमा लिखते समय हम जो भी नीचे जो राशि रहती है उसको हम, जो नीचे राशि रहती है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले चल के क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, गुणा करके। तो ये AT क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए सिंपल, ml(10⁻²), और ये ऊपर जाएगा तो गुणा करते हुए जाएगा, लेकिन इसके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, जैसे कि a के पावर माइनस में आ जाएगा 1 और t के पावर माइनस में आ जाएगा 1, कोई दिक्कत। अब जब गुणा करेंगे ना तो फाइनल इसका क्या आ जाएगा बीमा, सिंपल इसका बीमा क्या आने वाला है भाई, m एक है तो m लिख ले, l है तो l लिख ले, t के पावर देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -1 है, तो -2 और -1 मिलकर क्या बना लेंगे, माइनस का 3 बना लेंगे, और a के पावर -1 है तो a के पावर -1 रहने दीजिएगा, ठीक है। ये इसका क्या है भाई, बीमा है, देख सकते हैं आप, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें क्या पूछता है भाई, इसकी दिशा भी पूछती है, ये भी लिख लीजिएगा। इसकी दिशा जो होती है ना, किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इसकी दिशा जो होती है, दिशा -q से +q की तरफ होती है, ठीक है, तरफ होती है। ये पॉइंट बनाकर नोट बना के लिख सकते हैं, सिंपल, यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देख सकते हैं, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, उतार लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये छोटा सा प्रूफ है, इसे हम प्रूफ करते हैं, ठीक। देखिए सिंपल, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना है ना, सबसे पहली बात हम एक बिंदु आवेश मान लेंगे, ठीक है। सपोज करें हमारे पास, इसको प्रूफ करते हैं इस फार्मूले को, माने ये हमारे पास क्या है, बिंदु आवेश है, यहाँ पर मानिए चले क्यू है, ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P पर धन परिचय आवेश बैठा है Q0, ठीक है, प्लस Q0 है। इनके बीच की दूरी क्या है भाई, R। कुछ दूरी जो है, इसके बीच की दूरी क्या है, R मान लिया, माना एक बिंदु आवेश है P Q, और यहां से कुछ दूरी पर R दूरी पर, R दूरी पर P पॉइंट है, उस पर हम धन परिचय आवेश रखे हैं, और इसके कारण हमें, मतलब इस बिंदु के कारण, इस बिंदु Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, ठीक है। चलिए सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम जानते हैं भाई क्या, कूलॉम का नियम। दो स्टेटमेंट, बहुत छोटा प्रूफ है भाई। देखिए सबसे पहली बात हम क्या लिख लेंगे कि माना कि हमारे पास क्या है, कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर धन परिचय आवेश उपस्थित है, ठीक। ये लिखने वाला कथन है, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण ज्ञात करना है, पॉइंट चार्ज के कारण, हमें बिंदु आवेश के कारण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात अब जानते हैं, ये फिगर है बस इतना बना के, अब डायरेक्ट लिखिएगा, हम जानते हैं, बहुत शॉर्ट में करेंगे इसे, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। क्या आप लोग पढ़े हैं पीछे, तो ये सबसे पहली बात स्टेटमेंट लिखिएगा कि हम जानते हैं कूलॉम का नियम। अच्छा, कूलॉम का नियम क्या बोला था भाई, सिंपल, F बराबर, इसने यही तो बोला था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब Q1 Q2, यहाँ पर Q है और Q0 है, तो Q इंटू Q0 बटे में R² बोला था, R², इक्वेशन नंबर 1 मान ले, कोई दिक्कत। सबसे पहला काम यही कीजिएगा, ठीक है। ये फिगर बना के डायरेक्ट आप लिखिएगा, हम जानते हैं कूलॉम का नियम। और देखिए नेक्स्ट लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। दूसरा आप यही लाइन लिखिएगा एकदम सेम, ठीक है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र? E बराबर, अभी जस्ट पढ़े, E बराबर F बटे में Q नॉट। याद आ रहा है? अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, बस प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो गया? सिंपल देखें, कुछ नहीं करना है। E बराबर क्या है? F बटे Q नॉट है। अब F का मान यहां से ये पूरा मान उठाकर समीकरण 2 में रख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई जैसे रखेंगे ना, देखें क्या बनेगा? E बराबर F की जगह पे क्या रखेंगे? ये पूरा चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट, Q है तो Q, इनटू में Q नॉट है, Q नॉट, अब बटे में R स्क्वायर है तो R स्क्वायर रखेंगे ऊपर, और सबके बटे में नीचे क्या बैठा है भाई? Q नॉट। तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा? Q नॉट। कोई दिक्कत? देखिए Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो इसका जो फार्मूला बन के आएगा वो क्या बनेगा भाई? सिंपल, यहां से हम लिख लेंगे क्या? यहां से जो फार्मूला बन के आएगा E बराबर, ठीक है, सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कोई दिक्कत? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R स्क्वायर, कोई दिक्कत? और यही फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण VIP है भाई। आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R स्क्वायर होता है, ठीक है, Q बटे में R स्क्वायर। आपसे कोई पूछे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R स्क्वायर। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो गया प्रूफ, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण जब भी पूछेगा तो ऐसे ही कीजिएगा, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप इसको फिर और दूसरा फॉर्मेट में यदि लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारी किताबों में ऐसे भी दिया होगा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? Q बटे में R स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला है, सिंपल। क्या ये कोई अलग फार्मूला? बिल्कुल नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान ही K होता है, ठीक है। जो K होता है वो नियतांक होता है, आपको बताए थे, खतरनाक, जिसको परावैद्युतांक कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है भाई वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। आप लोग उतार लीजिए अच्छे से। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो देखिए मिटा दें, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है भाई? वैद्युत द्विध्रुव बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले वैद्युत बल रेखा पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात वैद्युत बल रेखा, हेडिंग बना लीजिए, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा भी कहते हैं, जैसे वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखा क्या होते हैं भाई? सिंपल, यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है। अब कोई भी पूछे कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, सिंपल बताइएगा कि यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो वैद्युत क्षेत्र का ज्ञान कराती है, ठीक है। सिंपल, बस यही डिफिनेशन है। वैद्युत बल रेखा आप जो भी पूछे तो आप सिंपल बोलिएगा कि वैद्युत बल रेखा यह एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। डिफिनेशन, यह एक काल्पनिक रेखा होती है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो वैद्युत क्षेत्र का ज्ञान कराती है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का ज्ञान कराती है। वैद्युत क्षेत्र के क्या करती है भाई? ज्ञान कराती है। सिंपल, आपको यही लिखना है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो वैद्युत क्षेत्र का क्या करती है भाई? ज्ञान कराती है, ठीक है। अब आगे हम लिखेंगे क्या इसमें? वैद्युत बल रेखा गुण, ठीक है। वैद्युत बल रेखा क्या
गुण, वैद्युत बल रेखा के गुण, वैद्युत बल रेखा के गुण। सबसे पहली बात आप हेडिंग ये बनाइएगा, वैद्युत बल रेखा का गुण, पहला गुण, फिर दूसरा गुण, ऐसे करके सब लिखवाएंगे। तब तक आप लोग इसे उतार लीजिए अच्छे से। ओके, थोड़ा पानी पी लें, उतार लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है भाई वैद्युत बल रेखा का गुण। देखें सिंपल, आई मीन आप लोग उतार लिए होंगे। वैद्युत बल रेखा का गुण नंबर 1 क्या कहता है कि वैद्युत बल रेखा है, लिखे, वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा है, बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा है, धन आवेश से चलकर, धन आवेश से चलकर, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। सिंपल आपको यही लिखना है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे क्या होती है भाई, समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब क्या, एक डायग्राम बना लीजिए हल्का सा। माना कि कोई ये धन आवेश है और यहाँ पर क्या है, ऋण आवेश है, तो ये ऐसे चलेगी, ऐसे धन से चलती है भाई ऋण की तरफ, ठीक है। अब ऐसे एक डायग्राम बना सकते हैं। नंबर 2, दूसरा गुण क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है, ठीक है। वैद्युत बल रेखा कैसी वक्र बनाती है, बंद नहीं, कैसा बनाती है, खुला, खुला वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है। सबसे पहली बात ये लिखिएगा, ठीक है, वैद्युत बल रेखा खुला वक्र बनाती है। नंबर 3 नंबर गुण में लिख लीजिए आप कि वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं, रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को, एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है। वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि आपसे कोई पूछे कि क्यों नहीं काटती है, तो सिंपल बोलिएगा कि यदि काटती तो 2 दिशाएं बन जाती है, जो कि संभव नहीं है। वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि काटेंगी तो 2 दिशा बन जाता है, और वैद्युत बल रेखा के लिए 2 दिशा संभव है ही नहीं, ठीक है, एक ही दिशा संभव होता है इसके लिए। तो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि, क्योंकि देख लेना, क्योंकि यदि काटती, यदि काटती तो 2 दिशा बन जाता है, या 2 दिशाएं बन जाती है, 2 दिशाएं बन जाती है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये जो एक और गुण लिख ले, यदि लिखना है तो भाई ऐसे तो 4-5 गुण है इसके। 4 नंबर में क्या लिखिएगा, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, यदि काटती तो 2 दिशाएं बन जाती है, ठीक है, ये 3 है। नंबर 4 गुण में आप क्या लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है ना भाई, लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। लचकदार डोरी की तरह क्या होती है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि विभिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपको मालूम है ना कि कभी भी प्लस क्यू और माइनस क्यू जो होते हैं ना, हमेशा अपने आप को क्या करते हैं भाई, आकर्षण कहते हैं। क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। ऐसा क्यों, तो वैद्युत बल रेखा के नंबर 4 गुण से यह सिद्ध होता है कि वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि विभिन्न प्रकार के आवेश या भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, आकर्षण करते हैं, ठीक है। तो सिंपल लिखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं
वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार, लचकदार डोरी की तरह, लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। ठीक है, ये सिंपल आप लिख लीजिएगा। और इसी के कारण जो होता है विभिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और नंबर 5 जो है आप लोग लिख लीजिएगा कि नीचे जस्ट जगह नहीं है, नंबर 5 लिखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश दूर हटने का प्रयत्न करती है। नंबर 5 गुण में लिखे भाई, देखे मत लिखे डायरेक्ट। वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, लिखे नंबर 5 में कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश दूर हटने का प्रयत्न करती है। ठीक है, नंबर 5 गुण में ये लिख लीजिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश दूर हटने का प्रयत्न करती है। अच्छा, इसका क्या रीजन है? इसका यही रीजन होता है कि समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं कि भाई ये बताएं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करते हैं, तो आप वैद्युत बल रेखा के नंबर 5 गुण बता दीजिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है लंबाई के अनुदिश दूर हटने का प्रयत्न करती है। इससे सिद्ध ये होता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वैद्युत बल आगुड़, वैद्युत द्विध्रुव आगुड़। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो सिंपल बताएं कि यह एक निकाय है। आपसे कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आप सिंपल बोलिएगा कि यह एक प्रकार की निकाय है जिस पर समान प्रकार का आवेश तथा विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी 2L पर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, या स्थित होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन, चले लिखते हैं, लिखे वह निकाय, वह निकाय जिस पर, वह निकाय जिस पर समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी 2L पर, अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि समान प्रकार या विपरीत प्रकार के आवेश। फिगर ये बना लीजिएगा। ठीक है, सपोज करें ये फिगर बना लीजिएगा, यहाँ पर जो है भाई, ठीक है, समान प्रकार के आवेश या विपरीत प्रकार के आवेश प्लस क्यू या माइनस क्यू आप ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस पर स्थित होते हैं, इनके बीच की दूरी टोटल कितनी होती है भाई, 2L होती है। ये आधी दूरी को L कहते हैं, इस आधी दूरी को क्या होती है, L कहते हैं। अब पूरी दूरी को हम क्या कहते हैं, 2L कहते हैं। और 2L जो होता है वो अल्प दूरी होता है। ठीक है, बस ये फिगर वैद्युत द्विध्रुव का है, सिंपल। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा इसमें इंपॉर्टेंट बातें कुछ, कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, कोई सूत्र नहीं होता है, वैद्युत द्विध्रुव का कोई सूत्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कह देना सिंपल कि डिफिनीशन में वो निकाय है। ठीक है, इसलिए इसका कोई सूत्र नहीं होता है। और जब सूत्र नहीं होता है, एक चीज याद रखना कि वैद्युत द्विध्रुव की विमा भी नहीं होती। ठीक है, विमा नहीं होती है, विमा नहीं होती है, ये चीज याद रखना
जब कोई सूत्र ही नहीं होगा तो वीमा कैसे निकलेगा भाई? जो वीमा होता है वो सूत्र पर आधारित होता है, सूत्र से ही वीमा निकलता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, सिंपल। आप इसे उतार लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव बस इतना ही है। वैद्युत द्विध्रुव का कोई सूत्र नहीं होता है, वैद्युत द्विध्रुव की बीमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह एक निकाय है। अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो वह निकाय जिस पर समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश अल्प ध्रुव ट्यूब पर स्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका डायग्राम ये रहा और ये कुछ नोट है, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।